अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। अमेरिका की ईरान पर मुमकिन नए हमलों की तैयारी के इतलात सामने आ गए। अमेरिकी अहदेदारों के मुताबिक हमलों में ईरानी तवानाई और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने के ऑप्शन ज़ेर ग़ौर हैं। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया कि किसी भी जारहाना कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जाली असला लाइसेंस बनाने का स्कैंडल सामने आ गया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। मुल्ज़मान पर सरकारी मुलाजमीन को मुबैना मिली भगत से 80,000 से 2.5 लाख रुपए तक जाली लाइसेंस फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने लैपटॉप, प्रिंटर, 700 कार्ड्स और दीगर सामान बरामद करके महकमा दाखिला को तहकीकात के लिए मुरासला अरसाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजशुदा मुलाजमीन की पेंशन और मुराद से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि पेंशन की कानूनी हकदार बेवा या कानून के तहत नामजद शख्स होता है। सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को पेंशन का हकदार नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने पेस्को मुलाजिम के बहन भाइयों की अपील खारिज करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कैनरी के इलाके चेरी चौक के करीब पुलिस और मुसल्लह मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें पुलिस ने एक मतलूब मुल्ज़िम नादिर अली को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम स्नैचिंग, चोरी, डकैती और पुलिस मुकाबलों समेत मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जबकि इसके कब्जे से पिस्तौल भी बरामद हुआ। फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। नौशहरा फरोज की तहसील भरिया सिटी में रोहड़ी कैनाल से 18 घंटे बाद 20 साला नौजवान नादिर कलहोड़ो की लाश बरामद हुई। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद किया कि नौजवान पुलिस से बचने के लिए कैनाल में कूद कर जा बहक हुआ, जबकि पुलिस ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वाक़े को हादसा करार दिया। लाश को तलका अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कत्ल, अगवा, धोखाधड़ी, चोरी और दीगर मुकदमात का जायजा लिया गया। अजलास में फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकाम जारी किए गए, जबकि नाक़िस तफ्तीश पर मुतअद्दिद अफसरान को वार्निंग और शोकाज नोटिस जारी किए गए। SSP मोहम्मद नवीद ने कहा कि शफाफ और गैर जानिबदार तफ्तीश के जरिए शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मांगा मंडी के इलाके में खातून शहरी किरण बीबी के कत्ल के मुकदमे में पुलिस ने खातून समेत 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की सौतन मुबैना तौर पर मरकजी मुल्ज़िमा निकली, जिसने साथियों के हमरा फायरिंग का वाक़या किया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा के नोटिस पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी ज़राए की मदद से गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मज़बूत चालान पेश करने का ऐलान किया। पिपला के नवाही गांव ढिंगाना में दरियाए सिंध के कटाव ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात और सैकड़ों एकड़ कीमती ज़राई अराज़ी दरियाबुर्द हो गई। अहले इलाका के मुताबिक शेरशाह सूरी रोड को भी शदीद खतरात लाहक है। मसीह जानते हैं राना अलीम से। इस वक्त पिपला के निवाही गांव अल्लू वाली और दुआबा के मौजा ढिंगाना पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं इस वक्त दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर मौजूद हूँ। और मौजा ढिंगाना जहाँ दरियाए सिंध इसको अरसे 10 साल से अपने कटाव की जद में लिए हुए है। यहाँ के मकीनों ने, यहाँ के बाशिंदों ने बारहा मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया, लेकिन पंजाब हुकूमत के कानों पर क्यों तक नहीं रहेंगी, जिसके नतीजा में यहाँ के मकीन गिराबुर्द हो चुके हैं। उनकी कीमती ज़मीनें गिराबुर्द हो चुकी हैं। मकीन अपना दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हमारे शेरशाह सूरी रोड जो एक कौमी विरसा है और कौमी विरासत है, वो उसको भी दरिया अपनी कटाव की लपेट में लिए हुए है, जबकि शेरशाह सूरी रोड ये हमारा एक कौमी विरसा भी है और कौमी असासा भी है। सैलाब की सूरत हाल हो या जंग की सूरत हाल हो, तो दफाई नुक्ते निगाह से इस रोड की बड़ी अहमियत और अफादियत है। तो हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि हम मिलजुल कर रहें, लेकिन जो अमीर शहर है यानी हमारी पंजाब हुकूमत के जो सरबराह हैं, वज़ीर आला पंजाब या चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी इरिगेशन, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनकी ख्वाहिश ये है कि यहाँ के मकीन जो है मिलजुल कर न रहें। उनकी पॉलिसी ये है कि इस रोड की तामीर को मुतबादल बनाया जाए, लेकिन इन मकीनों को न बचाया जाए। तो मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनको गुफ्तगू में शामिल करते हुए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या खदशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं इलाके का छोटा जितना काउंसलर हाँ जी। ये साडा पिछले साल जो है तो अरसा 10 साल को सारे शहर को बताओ तकरीबन साढ़े 200 घर दरियाबुर्ज थी गए ते ये हुण पिछली दफा 3 घर साढ़े दरियाबुर्ज हैं। जेड़ा साडा महकमा इस माल वाले न जी ये साडा खास कर तहसीलदार है जेड़ा ये इस आखा है भाई इजाद होते थे जी 5 घर दरियाबुर्ज हैं। हालांकि तो साडी टिकलोती आबादी ये साढ़े ये 25 इस दफा भी ये साढ़े दरियाबुर्ज हैं। क्यों उन्होंने ये बेइज्जती की कमिश्नर साहब आए शहरियों को कहना है कि हम इंतजामिया की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है और जो यहाँ पर 10 करोड़ का फंड इस्तेमाल हुआ है उसकी बंदर बांट हुई है और उसको अपने फीसद के हिसाब से उसका कमीशन हासिल किया गया है। राना मोहम्मद अली कैमरामैन के साथ स्पेशल टीवी पिपला। कसूर में महकमा वाइल्ड लाइफ की गैरकानूनी शिकार और जंगली हयात की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवामा ऑपरेशन के दौरान 5,80,000 रेवेन्यू हासिल किया गया, जबकि मुतादिद तोते और जंगली परिंदे रेस्क्यू किए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने छांगा मांगा बॉर्डर एरिया और दीगर इलाकों में निगरानी मज़ीद सख्त करते हुए गैरकानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। कसूर में आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई। हल्का LA 34 जम्मू 1 के लिए कसूर और चूनिया में 2 मुश्तरका LA 41 पोलिंग स्टेशन, जबकि वैली 2 के लिए गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कसूर में ख़वातीन पोलिंग बूथ कायम किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िला में मजमूई तौर पर 2 मार्चों में 3 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे, जहाँ रजिस्टर वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मंडी उस्मान वाला में यकम रबीउल अव्वल से 60 रोज़ा महफिले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 रूहानी महफिल मुनक़िद होंगी, जिनकी सदारत पीर फैज़ महर अज़ीज़ करेंगे। 12 रबीउल अव्वल को ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर मरकज़ी इज्तिमा और अज़ीम शान जुलूस का इनेकाद होगा, जिसमें हज़ारों आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करेंगे। जंग पुलिस के भी सफरान सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पा गए। हाजी पंजाब अब्दुल करीम के VN के मुताबिक मुनाकिदा प्रमोशन तकरीब में DPO जंग साजिद हुसैन ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। IG पंजाब के विजन के मुताबिक जंग पुलिस के मजीद 20 पुलिस अफसरान सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पा गए। DPO जंग साजिद हुसैन ने SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादर और दीगर अफसरान के हमरा तकरीब में शिरकत की और तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को प्रमोशन बैजेस लगाए। तरक्की पाने वालों में अजीजुर रहमान, वकार हैदर, गुलाम शबीर, एजाज हुसैन, मुबशर शहजाद, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद असलम, साकब अली, इमरान, अंजम खुरम शहजाद, मुमताज हुसैन, अख्तर अब्बास, मुसर्रत अब्बास, एजाज अली, कैसर अब्बास, शाहिद गोहर, मंजर अब्बास, सनाउल्लाह और शब्बर अब्बास शामिल हैं। तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के साथ उनके अहले खाना ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर DPO ने अफसरान को मुबारकबाद पेश की। DPO जंग साजिद हुसैन का कहना था कि महकमाना तरक्कियां सिर्फ मेरिट और बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। उन्होंने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को दयानतदारी, मेहनत और लगन से फराइज सर अंजाम देने की हदायत भी की। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV जंग। आरिवाला में जमात इस्लामी ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। सूबाई अमीर जमात इस्लामी जावेद कसूरी ने मकामी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 7 अगस्त को मुल्क की अहम शाहराहें एहतजाजन बंद की जाएंगी। मसीह जानते हैं अली असगर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी की दफ्तर जमात इस्लामी आरिवाला आमद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क भर की मेन शराहों को बंद करके एहतजाज किया जाएगा। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और बिजली के बिलों में 11 किस्म के जालमाना टैक्स, गैस की कीमतें हुकूमती कीमतों के मुताबिक कहीं मिलती नहीं है। पूरी कौम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमती जुल्म के अंदर पिसी चली जा रही है। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने तय किया है कि जुल्म के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद किया जाए। 7 अगस्त को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की तरह पूरे पंजाब में मेन शाहराहें बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। मैं पंजाब भर के नौजवानों, किसानों, ताजरों, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर सभी से अपील करूंगा कि अपने अपने घरों में बैठ करके तबसरे करने, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलिए,
रोडों के ऊपर आइए और 7 अगस्त को जमात इस्लामी के एहतजाज का हिस्सा बनिए। सूबाई अमीर जमात इस्लामी जावेद कसूरी का मजीद कहना था कि 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की क़यादत में हुकूमत के जुल्म और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मेन शहराहों को बंद किया जा रहा है, जिसमें कौम हमारा साथ दे। इस मौका पर ज़िलाई अमीर राना मारूफ, आसिफ गुरेवाल, एडवोकेट राव ज़ियाउर रहमान, अब्दुल रज़ाक खलील और दीगर ओहदेदारान भी उनके हमरा मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अली असगर डूडी, स्पेशल टीवी, मोहम्मद नगर, आरीवाला। लाहौर में कम उम्र बच्चों में मुबैना ज़्यादती और नासेबा हरकत के मुकदमात में 7 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक शादरा टाउन, काना चुंग और सांदा फैक्ट्री एरिया थानों में दर्ज मुकदमात के मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। तर्जमान DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि जिनसी जराइम में मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। नारा में कैनाल में डूबने वाले बाप बेटे की लाशें ताहाल ना मिल सकी। नारा कैनाल के तजल मकाम पर मछली का शिकार बचते हुए मशूक अली वल्द नबी बख्श और इसके बेटे राजावल माशूक अली कम्बर डूब गए। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन न होने पर वर्षा ने इंतजामिया की अदम तवज्जुही पर तशवीश का इजहार किया। अहले खाना कैनाल किनारे कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपने प्यारों के मुंतज़िर रहे। मुटियारी के शहर अलीरुलाल में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की तामीरात में मुबैना बेज़ाब्तियों और गैर मियारी मटीरियल के इस्तेमाल का मामला सामने आ गया। ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग सेल की टीम ने मौका का दौरा करते हुए तामीराती काम का मुआयना किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए काम रुकवा दिया। रहनुमाओं ने वर्क्स एंड सर्विसेज और महकमा तालीम के हकाम से फौरी तहकीकात और मेयार के मुताबिक तामीरात यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हाला प्रेस क्लब में GA सिंध तहरीक के रहनुमा शहीद इरफान मेहदी की 60वीं सालगिरह के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने शहीद इरफान मेहदी की सियासी, अदबी और फिक्री खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने साईं GM सैयद के नज़रियात को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया है। तकरीब के अख्ताम पर शुरकाए ने इनके नज़रियात के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। हालांकि गांव गुलाम हैदर निज़ामानी में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से 70 साला रिवायती सग्गर खचरी का इनेकाद किया गया। सूफी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस अदबी और सकाफ़ती तकरीब में नामवर अदीबों, शायरों, सगड़ों और सकाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम मोहब्बत, अमन और इंसानियत का दर्स देता है, जबकि सिंध के सूफी विरसे और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए ऐसी तकरीबात अहम किरदार अदा करती हैं। भिटशाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें सालाना उर्स के मौका पर लतीफ़ अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में अदब, मौसीकी, तहक़ीक़ और सकाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को लतीफ़ अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का पैगाम मोहब्बत, अमन, रवादारी और इंसानियत का दर्स देता है, जबकि हुकूमत सिंध सूफ़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखे हुए है। सियालकोट में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 36 जम्मू के 3 के लिए पोलिंग 2 अगस्त को हो गई। हल्के में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 99,772 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 140 स्टेशन और 265 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि अमन व अमान के लिए 1900 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। मंडी उस्मान वाला में DSP सिटी सैफुल्लाह भट्टी की हिदायत पर SHO थाना मंडी उस्मान वाला मलिक जब्बार ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान दोनों मुलज़मान के कब्जे से मजमूई तौर पर 4100 ग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान की शनाख्त हस्ते वाला के रिहायशी रियासत अली और नजाबत के रिहायशी अशरफ उर्फ अच्छू के नाम से हुई। रियासत अली के कब्जे से 2100 ग्राम, जबकि अशरफ उर्फ अच्छू के कब्जे से 2000 ग्राम मंशियात बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलज़मान अरसदराज से मंशियात फरोशी में मुलव्वस थे। मुलज़मान के खिलाफ इम्तनाए मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। खैरपुर रानीपुर के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जा बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गांव कैसर शाहानी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मजहर उर्फ बबलू वल्द मंसूर उर्फ शाहानी जा बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रानीपुर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है और फिलहाल खत्मी तौर पर कुछ कहना कबल इस वक्त मुमकिन नहीं।
लाहौर थाना मनावा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लाखों रुपए की चोरी में मुलविस तो मुसलमान को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके लूटी गई रकम और असला बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी मोहम्मद उस्मान के घर से लाखों रुपए की वारदात के मुकदमे में SHO मनावा जुल्करनैन और SI सनी बशीर ने कार्रवाई करते हुए मुसलमान, शजात और फैसल को गिरफ्तार कर लिया। मुकाम SP कैंट इन्वेस्टिगेशन राहीला इकबाल ने बताया कि मुसलमान से लूटी गई भारी रकम और असला भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुसलमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया, जबकि कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी गई। सादिकाबाद में मुजव्जा एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन कमेटी, किसानों, जमींदारों और शहरियों के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुलाकात करके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माही चौक के करीब मुजव्जा एथेनॉल फैक्ट्री से माहौल, ज़र अराज़ी, ज़ेर ज़मीन पानी और अवामी सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वफ्द ने मुतालबा किया कि मनसूबे के तमाम कानूनी, माहौलियाती और तकनीकी पहलुओं का शफाफ जायज़ा लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वफ्द का मौक़िफ़ सुनने के बाद यकीन दहानी कराई कि मामले का कानून के मुताबिक जायजा लिया जाए और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। झंग में DPO साजिद हुसैन की क़यादत में झंग पुलिस का क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने रॉबरी, नकबजनी और चोरी में मुलविस 4 गैंग्स के 10 मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। DPO जंग साजिद हुसैन की ज़ेर क़यादत जंग पुलिस ने क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी ला दी। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने रॉबरी, नकदजनी और चोरी की वारदातों में मुलव्वस 4 गैंग्स के 10 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर DSP सिटी राशिद तहीम ने SHO थाना सैटेलाइट टाउन फैसल रज़ा कहलू के हमरा तफसीलात से आगाह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थाना सैटेलाइट टाउन में आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग वी हैव बस्टेड 4 गैंग्स जो हमें रॉबरी में, स्नैचिंग में, झपटा और बर्गलरी में और हाउस रॉबरी में वांटेड थे और थोड़ा सा उन्होंने दर्द सर बनाया हुआ था। सैटेलाइट टाउन में कोई 15-20 दिन में एक वेव सी आई थी जिसमें ये हमने 4 गैंग्स हैं जिसमें कोई 10 क्रिमिनल्स हैं। अभी सबके नाम और इनकी मॉडस ऑपरेंडाई शेयर नहीं की जा सकती कुछ मामलात की वजह से। इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। सैटेलाइट टाउन पुलिस ने, सिटी सर्कल ने एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ीडबैक दिया इस हवाले से और अवाम नास में एक बेचैनी सी थी, उसको अल्लाह ताला ने करम फरमाया और हमारी एफर्ट से वो बेहतरी आई। इसमें हमने 4 गैंग गिरफ़्तार किए हैं जो खौफ और राज की अलामत है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, टारगेट ऑफेंडर्स थे और ये पहले से भी चलान हो के जेल से रिहा हो के, तो जिस तरह कहा जाता है कि जो आता सिरा नल जानी है ना, तो सेम दे डिड एंड दे प्रूव्ड व्हाट दे हैव डन। तो इसमें हमने ओड गैंग है, इसमें गगराना है, एक साबरी है और नादिर है। तो इससे कोई 60 लाख रुपए के कैश रिकवरी है और प्लस जेवरात हैं। इस कार्रवाई के बाद DPO साजिद हुसैन का कहना था कि जो शहरियों के सुकून पर डाका डालेगा वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, झंग। सादिकाबाद के नवाही इलाके बस्ती कलवाड़ा रहीमाबाद में मुबैना गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। बस्ती कलवाड़ा रहीमाबाद के रिहायशियों ने मैपको सब डिवीजन रहीमाबाद के खिलाफ एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए हैं। मुज़ाहिरीन के मुताबिक बिजली की बंदिश के बायस पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जबकि माल मवेशी भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 2 से 3 घंटे बिजली फ्राहम की जा रही है, जिससे शदीद गर्मी और हब्स में ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी ख़त्म की जाए। बसूरत दीगर मैपको सब डिवीजन रहीमाबाद के दफ्तर के सामने एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक और सिंधियाती तहरीक की अपील पर जलालपुर कैनाल में पानी छोड़ने, सिंध की तकसीम के मुबैना मनसूबों और दीगर मामलात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में खवातीन, बच्चों और नौजवानों समेत बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। रैली सिटी गेट से शुरू होकर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंची, जहां शुरका ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जलालपुर कैनाल मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इसे सिंध के मफादात के खिलाफ ऑपरेशन करार दिया। मुकर्ररीन ने वफाकी और सूबाई मामलात से मुतालिक बाज़ बयानात पर भी रद्द अमल देते हुए कहा कि सिंध की वहदत, वसाइल और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इनकी जदोजहद का हिस्सा है। उन्होंने मुतालबा किया कि सूबे की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और अहम मनसूबों पर शफाफ तरीके से फैसले किए जाएँ।
DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने सजा अपीलों की समाअत के दौरान एहलकारों का मौक़िफ़ सुना और 25 अपीलों पर फैसले जारी किए। तर्जुमान के मुताबिक तमाम फैसले मुकम्मल शफाफियत और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक किए गए। फैसल कामरान का कहना था कि पुलिस फोर्स में डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ताहम हर एहलकार को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुकम्मल हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सज़ा का मकसद इस्लाह और महकमाना नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाना है, जबकि एहलकारों की फलाह बहबूद और पेशावराना माहौल की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। मरोट में अवाम बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम होने वाले अवामी जलसे के हवाले से दावती मुहिम जारी है। अंजुमन ताजरा ने आड़तियाँ गिला मंडी मरोट से मुलाकात करके ताजरों को जलसे में शिरकत की दावत दी गई। चौधरी गुलाम कासिम कासमी मीडिया एडवाइज़र अंजुमन आड़तियाँ गिला मंडी मरवट ने अपनी टीम के हमरा ताजरों से मुलाकात की, जिसमें मोहम्मद अहमद और अबू अंस जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मरोट भी शरीक हुए। इस मौका पर डोर टू डोर राब्ता मुहिम के जरिए अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी गई और हैंड बिल भी तकसीम किए गए। अवामी जलसा 3 अगस्त को शाम 5:30 बजे मुनाकिद होगा, जिसमें अहले इलाका से भरपूर शिरकत की अपील की गई। पाकपतन में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। हल्का LA 34, जम्मू 1, LA 42, वैली 3 के ज़मनी इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट बॉक्स और पोलिंग सामान रिटर्निंग अफसर के हवाले कर दिया। जिला में 3 पोलिंग स्टेशन कायम, मजमूई तौर पर 120 रजिस्टर्ड वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें पाकपतन के 113 और आरिफाला के 7 वोटर्स शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़िला नारोवाल के लिए ग्रीन बस सर्विस का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब DC ऑफिस नारोवाल में मुनाकिद हुई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात, सलाई अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। ग्रीन बस सर्विस के तहत शहरियों को जदीद और एयर कंडीशन सफरी सहूलत 20 रुपये किराए में फ्राहम की जाएगी। मुकर्रीरीन ने इसे वज़ीर आला पंजाब की आवाम दोस्त पॉलिसियों का अमली सबूत करार देते हुए शहरियों से अपील की कि बस सर्विस की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करें और दौरान सफ़र सफाई, नज़्म व ज़ब्त, जबकि ख़वातीन और बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए एहतराम को यकीनी बनाएं। SP हेडक्वार्टर फ़खर बशीर राजा ने CTO लाहौर की हिदायत पर अरफा करीम ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का दौरा किया। शहरियों से सहूलियात के बारे में आगाही हासिल की, इजाफी कुर्सियाँ और ठंडे पानी की फ्राहमी की हिदायत भी की। लाइसेंसिंग सेंटर में मैरिज, शफाफियत और शहरियों को आसानियाँ फ्राहम करना अवलीन तरजीह है, CTO लाहौर का कहना था। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दिल के अमराज और तंबाकूनोशी के नुकसानात से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला और तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार से खुताब करते हुए माहिर इमराज कल्ब डॉक्टर शौकत मेमन ने कहा कि दिल के अमराज से बचाव के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और तंबाकूनोशी से परहेज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्मोकिंग दिल और दीगर अहम अज़ा को शदीद मुतासिर करती है, इसलिए नौजवानों में आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान, वकला और दीगर शख्सियात ने शिरकत की, जबकि फोकल पर्सन हेल्थ मोहम्मद अयूब शेख को खिदमत के एतराफ़ में तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने बहावल नगर में सेहत के मंसूबों का जायजा लिया। DHQ अस्पताल में तिबी सहूलियात, अद्वियात और सफाई के इंतजाम चेक किए। कमिश्नर ने ज़ेर तामीर जनरल अस्पताल और बहावल नगर मेडिकल कॉलेज के काम का मुआयना करते हुए तामीराती मेयार और रफ्तार बेहतर बनाने की हिदायत की। इरफान अली काठिया का कहना था कि आवाम को जदीद और मेयारी तिबी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। नाकस तामीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज DHQ बहावल नगर का ये विज़िट किया डिप्टी कमिश्नर और तमाम टीम के साथ। तो DHQ बहावल नगर का जो कैचमेंट एरिया अगर ओवरऑल देखें तो ये बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है जिसको ये सर्व कर रहा है, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा रश है इसके ऊपर। और आपने देखा कि अभी भी जितने वार्ड्स को देखा हमने, जितने पेशेंट से पूछा, उन्होंने 100% ये कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर 100% मुफ्त दवाई उसकी फराहमी यहाँ पे यकीनी बनाई जा रही है। कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं। लास्ट विज़िट में हमने ये जितने भी वेंटिलेटर, ख़ास तौर पे दूर अफ्तादा इलाकों में जब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो लाइफ सेविंग के लिए वेंटिलेटर्स भी वो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन किसी वजह से वो फंक्शनल नहीं थे। आज अभी चेक किया, उन पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से वो फंक्शनल है, सेंट्रल सप्लाई, हर चीज़ वहाँ पे इंश्योर्ड है। इसी तरह जो डायलिसिस है, बाकी चीज़ें हैं, उन तमाम में जितना मैक्सिमम पॉसिबल रिसोर्सेज में रह के कोशिश की जा सकती है वो डिप्टी कमिश्नर साहब और इनकी टीम कर रही है।
بھاول نگر MPA سہیل خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی سہیل خان کھوکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی، جس میں ضلع بھاول نگر کی تعمیر و ترقی اور عوامی مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وہ سیدھا واٹر سپلائی لائنوں کی تبدیلی، جدید پانی اور سیوریج نظام اور ڈونگا بونگا کو واسطہ بھاول نگر کے دائرہ کار میں شامل کرنے اور بھاول نگر میڈیکل کالج میں کلاسز کے آغاز سمیت دیگر منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ MPA سہیل خان نے آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مبارکباد پیش کی۔ رانی پور میں صحافی اتحاد کا اجلاس، مبینہ پولیس زیادتیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ خیرپور صحافی اتحاد کے اجلاس میں صحافیوں کے خلاف مبینہ جھوٹے مقدمات، گرفتاریوں اور پولیس رویے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 6 اگست کو سٹھارجہ تھانے اور 18 اگست کو SSP خیرپور دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں، چوری کی وارداتوں میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے مشروع سامان برآمد کیا جائے اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اوکاڑا کے محلہ فیض آباد میں افسوسناک واقعہ، گھریلو جھگڑے کے دوران باپ نے مبینہ طور پر 5 سالہ بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچی کو بچانے کی کوشش کرنے والی والدہ بھی زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محلے داروں نے ملزم اعجاز کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ DIG آپریشن فیصل کامران کی کھلی کچہریاں، شہریوں کی شکایات پر فوری کارروائی کے احکامات۔ DIG آپریشن فیصل کامران نے ایک روز میں 2 کھلی کچہریاں منعقد کر کے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ شہریوں کی جانب سے وراثتی جائیداد قبضہ، افراد، خواتین پر تشدد اور دیگر معاملات سے متعلق شکایات پیش کی گئے۔ فیصل کامران نے متعلقہ افسران کو قانون کے مطابق کارروائی، شہریوں کو ریلیف اور بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے۔ سجاول کے سرویج نگر گراؤنڈ میں منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب بھی منعقد کی گئی۔ تقریب میں پیپل پارٹی رہنما ڈاکٹر اقبال احمد میمن اور عبداللطیف میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور فاتح اور رنر اپ ٹیموں سمیت نمایاں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مقررین نے کہا کہ کھیل نوجوانوں کی صلاحیتیں اجاگر کرنے اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لاہور میں SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں قتل، اغوا، دھوکہ دہی، چوری اور دیگر جرائم کے 35 مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ افسران نے فریقین کو سننے کے بعد تفتیش تبدیلی سے متعلق احکامات جاری کیے، جبکہ ناقص تفتیش پر متعدد افسران کو وارننگ اور شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ SSP محمد نوید نے کہا کہ غیر جانبدار تفتیش، شفافیت اور شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ فیروزوالہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں تحصیلدار شفقت حسن رضا کی نگرانی میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کمشنر لاہور اور DC شیخوپورہ کی ہدایت پر پٹھان کالونی، جھیر، بھلے بانیوال اور بھلے ڈسنوال سمیت متاثرہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مقامی شہریوں اور سماجی حلقوں نے فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینے پر تحصیلدار شفقت حسن رضا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی کا مطالبہ کیا۔ عمرکوٹ کے رہائشی علاقے میں شراب گودام کے قیام کے خلاف مکینوں کا احتجاج۔ پیر موری میں گھوار کالونی میں شراب کا گودام قائم کرنے کے فیصلے کے خلاف اہل علاقہ نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 100 گھروں پر مشتمل رہائشی آبادی میں گودام کے قیام سے سماجی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ گودام کو آبادی سے دور منتقل کیا جائے۔ مکینوں نے ضلع انتظامیہ اور ایکسائز حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ ٹنڈو آدم میں تاجر شکیل بلوچ کی گمشدگی اور عدم بازیابی کے خلاف شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ جدگال برادری کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے محمدی چوک پر ٹائر نظر آتش کر کے روڈ بلاک کیا اور شکیل بلوچ کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تاجر کی بحفاظت واپسی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ راوی روڈ آزادی فلائی اوور کے قریب بس کی ٹکر سے 34 سالہ موٹر سائیکل سوار لقمان جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا۔ SP سٹی عاطف امیر کے مطابق راوی روڈ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو لاری اڈہ سے گرفتار کر لیا، جبکہ بس بھی تحویل میں لے لی گئی۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ خیرپور شہر کے وارڈ نمبر 23 کے کالونی آل آباد کے مکین پینے کے صاف پانی، نکاسیاب کے مؤثر نظام اور پختہ گلیوں اور دیگر بنیادی شہری سہولتوں سے محروم ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود مسائل جوں کے توں ہیں۔ مزید جانتے ہیں یاسر نواز سے۔
टूटी गलियां, जगह जगह खड़ा सीवरेज का पानी और सफाई का नाकिस इंतजामात मामूल बन चुका। का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे और मुतल्लिका इदारों को बार बार दरख्वास्त गई मगर आज तक कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। हमारे जो भी मसाले हैं हल करने के लिए कोई विचार नहीं है। इतने जो है MP MNA चेयरमैन के पास जाते हैं, कोई हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई जो वार्ड का चेयरमैन है वो नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी जो बजट है पता नहीं वो कहाँ पे खर्च होती है। नाली में गंदगी पड़ी है, नाली से गंदा पानी बाहर निकल रहा है और लाइट की फैसिलिटीज नहीं है। हमारे को पीने का पानी नहीं मिल रहा। पता नहीं है कि मैं शहर में रह रहा हूँ या कहीं गाँव में रह रहा हूँ, कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। सहूलत नहीं है, वाटर सप्लाई पानी नहीं आ रहा है। हम आखिर में हैं, पानी के लिए आवाम तड़प रही है। गंद कचरा नालियाँ रही हुई हैं, गैस रहा हुआ है, उसके लिए बहुत तकलीफ है। गंदगी है, बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। कोई सहूलत नहीं है। कोई काम होता है तो रवाजी हिसाब से होता है, नानी बेड़े के हिसाब से। 2-3 गलियां छोड़ के चौथी गली में रोड हो रहा है, नालियां हो रही हैं, किसमें नहीं हो रही हैं। हम किसी को बोलते नहीं है, लेकिन ये खुद इंसान को सोचना चाहिए और ठेकेदारों को शर्म होना चाहिए। तो किस तरीके से काम किया जाता है, किधर से काम चल रहा है, किधर से पहला ना हक है किसका बाद में हक है। आबाद कॉलोनी वार्ड में कोई सहूलत नहीं है। नालियां हैं मगर निकालने वाला कम है। इधर जो है ना बड़ी गंदगी है, बच्चे बहुत बीमार, मच्छर मलेरिया सारे इधर बच्चे बीमार हो गए। तो गुजारिश है गवर्नमेंट को और अपील है काउंसलर साहब को कि मेहरबानी करके इधर चक्कर लगा। का कहना था कि हम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, खुदा रहा हम पे रहम खाएं, हमें सहूलतें फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ यासिर लाशारी, स्पेशल टीवी न्यूज़, खैरपुर। कोट लखपत जीनत हाउसिंग सोसाइटी से शहरी इलियास की चोरी होने वाली मोटरसाइकिल पुलिस ने चंद घंटों में बरामद कर ली। SP मॉल टाउन असद अली के मुताबिक मुलजिम अनीस को CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया, जो चंद राय का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी और नशा पूरा करने के लिए वारदातें करता था। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस टीम को शाबाश दी। गढ़ी खैरू में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले गुलाम हैदर वाही के मामले पर SSP ने नोटिस लेते हुए 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR के मुताबिक मकतूल के भाई की मुद्दत में एहलकारों पर मुबैना तौर पर झूठा मुकाबला करने और कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुकदमे में नामजद एक एहलकार कायम डहानी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खैरपुर पुलिस ने शहरी से छीनी गई नकद रकम और सोना बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड सऊद मक्सी के अहकामात पर पुलिस ने CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम हैदर सोलंगी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से 7 लाख रुपए नकदी सोना बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।